सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। रशिया व्हेल का इस्तेमाल करता है जासूसी के लिए। दुश्मन देशों के इलाके में जो बड़ी वाली मछली, जिसे अंग्रेजी में जिसे व्हेल मछली कहा जाता है, व्हेल, वो काफी बड़ी साइज में होती है। रशिया इनको ट्रेनिंग देकर इस्तेमाल करता है जंग के मकसद से और स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। जंग में इसका खास इस्तेमाल किया जाता है। सन 2018 में रूस की ये स्पाई व्हेल जब रशिया ट्रेनिंग इनको दे रहा था, तब ये चर्चा में आई थी। जंग के इस मोड़ पर अब नॉर्वे ने चेतावनी दी है तमाम अपने साथियों को कि समुद्र के इलाके में रूस की स्पाई व्हेल से बच कर रहें। कई तरह की रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है कि रशिया ऐसी व्हेल्स का भी इस्तेमाल करता है जो हमला भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि आजकल एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानवरों और मछलियों को भी विस्फोटक बनाया जा रहा है। नॉर्वे की इस चेतावनी के बाद तमाम नेटो के देश सख्ते में आ गए हैं। उधर दोस्तों, खबर यह आ रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड सबसे पहले F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। बस उसे इंतजार है कि कोई एक सैनिक भी यूक्रेन का फाइटर जेट उड़ाना सीख ले। जैसे ही यूक्रेन का कोई एक सैनिक भी यूक्रेन की तरफ से F-16 को उड़ाना सीखेगा, नीदरलैंड अपना F-16 फाइटर जेट दे देगा। सवाल यह है कि फिर कौन कौन से देशों के पास कितने फाइटर जेट हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने लगा रहा हूं। अमेरिका के पास 1017 F-16 है। दूसरे नंबर पर तुर्की के पास सबसे ज्यादा F-16 विमान है, 270। ग्रीस के पास 154 है, नॉर्वे के पास 57, बेल्जियम के पास 53, पोलैंड के पास 48, डेनमार्क के पास 43, नीदरलैंड के पास 42 और पुर्तगाल के पास 28 और रोमानिया के पास 17। कहा जा रहा है कि इनमें से ही वो देश हैं जो F-16 विमान यूक्रेन को दे सकते हैं, जिनमें अमेरिका और नॉर्वे का नाम पहले नंबर पर आ रहा है। उधर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ग्राफिक्स ट्वीट किया गया है, जिसमें रूस की सरकारी इमारतों को फाइटर जेट जैसे क्रशर के ऊपर रगड़ता हुआ दिखाया गया है और डिमांड की गई है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि 4 स्क्वाड्रन्स चाहिए F-16 के, यानी लगभग 48 एयरक्राफ्ट F-16 चाहिए। 48 यानी पूरी एक फौज चाहिए जो कि F-16 की हो, जो रूस पर हमलावर होगी। क्रास्नोदार का इलाका जो कि रशिया के अंदर का है, मेरे दोस्तों, तवज्जो आपकी इस पर होनी चाहिए, पूरा ध्यान दीजिए। रूस के अंदर की एक जगह है क्रास्नोदार, जो कि रशिया का शहर है। वहां अब खुल्लम खुल्ला यूक्रेन के ड्रोन सीधा जाकर हमला कर रहे हैं, जिसमें रेजिडेंटल बिल्डिंग पर, आम लोगों की बिल्डिंग पर ड्रोन जाकर गिरता हुआ रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी कैमरा में। उधर यूक्रेन की तरफ से 2 बल्कि कई सारे सैनिक लड़ रहे थे, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक मारा गया। अमेरिका का एक व्यक्ति यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था और तुर्की का भी एक नागरिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था। दोनों, एक अमेरिकी और एक तुर्किश, रूस के द्वारा मारा गया। रशिया ने बड़े ही तमीज़ के साथ, ये देखिए, अमेरिकी नागरिक जो मारा गया है उसके जनाजे पर उसके देश का झंडा लगाया। तुर्की का जो मारा गया व्यक्ति था उसके जनाजे पर तुर्की का, उसके देश का झंडा लगाया और फिर अदला बदली यूक्रेनियों के साथ की है, जिसमें यूक्रेन के कैदियों को और रूस के कैदियों को एक दूसरे के साथ अदला बदली करवाई गई है और एक दूसरे के शहीदों के जनाजों को एक्सचेंज किया गया है। आइए मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर बैखमत की दिखाना चाहूँगा। बैखमत के इलाके को पूरी तरह से रूस के वैगनर ग्रुप ने रूस की सेना के हाथ में सौंप दिया है। ये रूसी कमांडर से जो बात कर रहे हैं हेलमेट लगाकर, यही हैं वैगनर ग्रुप के हेड, जिन्होंने पूरा बैखमत अब रूस को जीत कर दे दिया है। याद होगा आपको कि
रूस की क्रिमिनल सरकारी, जैसे भारत की संसद है वैसे ही वहां की एक जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग, जिसमें व्लादिमीर पुतिन रहते भी हैं, उनकी रिहायशगाह भी वहीं है, तो उस पर ड्रोन हमला हुआ था। यूक्रेन ने कहा था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम रूस के अंदर हमला नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की जांच एजेंसियों ने जांच करके आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट बनाकर यह कहा है रूस के अंदर क्रिमिनल की बिल्डिंग पर जो ड्रोन अटैक हुआ वो यूक्रेन ने किया था। बताइए शुरू से कितना झूठ बोल रहा होगा ये यूक्रेन, लेकिन तमाम दुनिया और वेस्ट के देश इसी झूठे को ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और ऊपर से बेचारा भी कह रहे हैं। वहीं दोस्तों यूक्रेन के लिए बुरी खबर एक और है। बाइडेन सरकार बुरी तरह से यूक्रेन से नाराज है। ये तमाम अमेरिकी अखबारों में खबर आ चुकी होगी जब तक आप ये मेरी रिपोर्ट देख रहे होंगे। मेरे दोस्तों, बाइडेन सरकार इसलिए नाराज है क्योंकि अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने के लिए किया है, जबकि अमेरिका ने कहा था कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अपने इलाके में रूसियों पर करेंगे कि आपका इलाका रूसी छोड़कर भाग जाए। लेकिन अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने वादा तोड़ते हुए रूस के अंदर तक किया है, जिससे अब बाइडेन सरकार काफी खफा है। अब रशिया का एक और शहर है रोस्तोव, वहां पर देर रात रशिया के उस शहर में अंदर यूक्रेन ने मिसाइल दागी, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले आपकी तवज्जो यहां चाहूंगा कि रशिया के अंदर यूक्रेन अब बड़े हमले करना चाह रहा है और कर चुका है। उधर यूक्रेन ने फुटेज जारी की है उस समुद्री नाव ड्रोन की, जिस नाव को ड्रोन बनाकर, विस्फोटक ड्रोन बनाकर रूस के युद्धपोत की तरफ छोड़ा गया और वो नाव विस्फोटक इस तमाम मंजर को रिकॉर्ड करते हुए, ये सामने युद्धपोत नजर आ रहा है रशिया का है, उससे जाकर टकरा जाती है, जिससे रूस के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचता है। ये वीडियो उसी विस्फोटक नाव से रिकॉर्डेड है। उधर दोस्तों खबर बड़ी यह है, लुकाशेंको ने कह दिया है, बेलारूस के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि रशिया ने अपना परमाणु बम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है हमारे देश में। उधर वैगनर ग्रुप ने बताया है कि रूस के 10,000 कैदियों को हमने वैगनर ग्रुप में जो ज्वाइन करवाया था, उनमें से वो टोटल 10,000 से ज्यादा ज्वाइन किए थे कैदियों ने, लेकिन 10,000 कैदी जो फौजी बने थे वैगनर ग्रुप की तरफ से लड़ते हुए अपने देश के लिए मारे गए। 10,000 कैदी मारे गए, वो कैदी जो रूस की जेलों से उठाकर वैगनर ग्रुप में डाले गए थे। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि वेस्ट के यानी बैरूनी अलग अलग देशों के 2,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। वेस्ट के देश $65 बिलियन के हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं, लेकिन बदले में इनको रिटर्न में नुकसान भुगतना पड़ रहा है, हार का सामना करना पड़ रहा है और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है। फायदा वेस्ट के और यूक्रेन के देश का नहीं हो रहा। उधर अमेरिका यूक्रेन से कितना भी नाराज हो, लेकिन बात अब नाक पर आई हुई है, तो बाइडेन सरकार ने $285 मिलियन के नए एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। उधर अमेरिका के टॉप जनरल ने कहा है कि रशिया इस ब्लडी जंग को, वॉर को जीत नहीं सकता। उधर रशिया ने सुखोई S-35 ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं।
यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के हेड ने कहा था कि हां, हम पुतिन को मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्लान चालू है। इस पर रूस की खुफिया एजेंसी ने जवाब दिया है, कहा है कि हम अपना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं। उधर मैदान जंग में 15 यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया है। Вот, сегодня урожайчик хохлячий собрали. 15 рыл вытащили. Сами прибежали. Ну, все нормально. Вчера, правда, больше было. Ну, ничего. Завтра сделаем еще больше. उधर अमेरिका के जनरल ने यूक्रेन को फटकार लगाते हुए कहा, अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रशिया के अंदर ना करे तो बेहतर है। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अफ्रीका के देश हैं उनसे डिमांड करी है कि अब न्यूट्रल जो आप हैं वो अपना न्यूट्रल होना छोड़िए और यूक्रेन का साथ देते हुए रूस के खिलाफ बयानबाजी कीजिए। सुनिए। I know that there are countries and people in Africa who sympathize Russia because they connect Russia with the support these countries were receiving during the Soviet Union times and the role of the Soviet Union in the decolonization of Africa. This Russia is very different. I think the biggest investment, real investment of Russia in Africa today is the Wagner mercenaries. When I look at the list of the countries who provide Africa with humanitarian aid, यूक्रेन के इज्यूम के इलाके में जिस बिल्डिंग में यूक्रेन के सैनिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी, उस बिल्डिंग को रूस ने उड़ा दिया। Трошки успокоили. Она там надо Серега отливали. Живенько, здоровенько. उधर यूक्रेन के दिनिप्रो के इलाके में रूस ने बमबारी की है, जिसमें कईयों के मारे जाने की और कईयों के घायल होने की खबर है। विजुअल आपके सामने। रूस के बेलग्राड के इलाके में यूक्रेन का यूएवी यानी ड्रोन रशिया ने मार गिराया, जिसके बाद उस इलाके में ट्रैफिक भी देखा गया। उधर यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर रूस ने बमबारी की है। व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी दोस्त और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि जब तक पावर में ये ज़ेलेंस्की है तब तक शांति की बात हो ही नहीं सकती। रूस की वो कंपनियां जिन पर पाबंदी लगी हुई है, अब वो कंपनियां रूस की मिसाइलों को बनाने के लिए रूस की मिसाइलों में वॉशिंग मशीन और फ्रिज के पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उधर दोस्तों, रूस ने एक नया कानून पारित कर दिया है। इस कानून के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों को जीता है, कब्जा किया है जिन इलाकों पर, रूस के मैप के अंदर अब तमाम रूसी लोगों को उन जीते हुए इलाकों को अपने ही मैप, रूस के मैप के अंदर दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 1 बिलियन रूबल का उन पर फाइन ठोका जाएगा। क्रीमिया में हॉलिडे हाउस ज़ेलेंस्की का था। क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। रूस ने ऐलान किया है कि ज़ेलेंस्की के उस घर को, उस बंगलो को हम बेचकर, गिरवी रखकर जो पैसा हमें मिलेगा उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाएगा। उधर रूस के रोस्तोव के इलाके में एक वेयर हाउस पर धमाका हुआ।
जाहिर सी बात है, धमाका किसी फरिश्ते ने किया नहीं है। धमाके के बाद आग लगी है। रूस ने छुपाने की कोशिश की है, लेकिन हम दिखा रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी खबर क्रैक की है। उस खबर में बताया गया है कि चाइना ने रूस को ऑफर किया है, पुतिन को ऑफर किया है जंग खत्म करने के लिए, और उसमें ऑफर किया है कि यूक्रेन के जिन इलाकों को आपने जीता है वो आप रखिए, और यूरोप के देशों से कहा है कि आप रूस के उन जीते हुए इलाकों को जो यूक्रेन से जीता है रशिया ने, आप मान्यता दीजिए कि ये रशिया के हैं, तो ये जंग खत्म हो जाएगी। उधर नेवी रूस और बेलारूस की दोनों मिलकर समुद्र के इलाके में जंग की तैयारी करती हुई देखी जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के ताज़ा वॉर अपडेट की तमाम जानकारी आपको दे चुका हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि वॉर अपडेट पर और ऐसी खबरों पर ज़्यादातर रज़ाग्राफी की रिपोर्ट्स पर ऐड नहीं चलता है। इसी वजह से जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारा साथ देना चाहते हैं, उन्हीं के लिए बारकोड पूरी वीडियो में बार बार दिखाया जाता है, क्योंकि कई लोग जज्बाती होकर हमारी मोहब्बत में कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पर्सनली बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये बारकोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।